गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया करके हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। अपने ही जगह से, अपने ही जगह पे हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू। हो सकता है आप में से कई लोग मुझे पहले देख चुके होंगे, मुझसे मिल चुके होंगे। मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है और मैं कॉन्शियस लीप से हूँ। कॉन्शियस लीप समग्र शिक्षा उत्तराखंड शासन के साथ काम करता है, उनके साथ मिल करके कार्य करता है। और आज हम सब यहाँ पर तनाव, परीक्षा के तनाव को लेकर के बात करेंगे। तो हम आज और कल परीक्षा का तनाव क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे और हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम 2 दिन चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी देर 1 घंटा हम यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन सब लोग आपस में बात नहीं करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। और आपको जो भी यहाँ पर कोई प्रश्न आता है या कोई भी आपके मन में विचार आता है, तो आप बेझिझक अपने आप को अनम्यूट करवाइएगा, माइक लीजिएगा और यहाँ पर शेयर करिएगा, साझा करिएगा। क्योंकि हम जो बात करेंगे आपस में, हम लोग आपस में बात करेंगे, उसको कैसे हम आगे और अच्छे से बात कर सकते हैं, उसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक गतिविधि करते हैं। आप सभी के पास कोई पेज और पेंसिल है? हाथ खड़ा करके बताइएगा अपना। पेज और पेंसिल आप लोग प्लीज उसको जो है अपने टेबल पे आगे से रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैं अभी आगे इंस्ट्रक्शन बोलूंगी आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जो है अपनी आईज क्लोज करिए, आंखें बंद करिएगा। मैं अभी देख पा रही हूँ कि काफी बच्चों ने नहीं किया है। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और शांति से बैठिए। आपके सामने आपने अपना एक पेज या कॉपी रखी होगी और पेंसिल आपके हाथ में होगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आंखें बंद करके ही आपको उस पेज में कोई भी एक चित्र बनाना है। चित्र एक सिंपल सा गोला हो सकता है, आप एक सर्कल उसमें बना सकते हैं, या आप कुछ और उसमें बनाना चाहते हैं, कोई फ्रूट्स बनाना चाहते हैं, कोई सीनरी बनाना चाहते हैं। आईज क्लोज करके ही आपको वो बनाना है, ठीक है? थोड़ा सा जो है आईज क्लोज करेंगे, उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी पेंसिल से उस पेपर पे वो चित्र बनाइए, ठीक है? उसके बाद कोशिश करिएगा कि जैसे आप अपनी आईज जब आपकी खुली रहती है, आंखें खुली रहती है, तब आप वो बनाते हैं, कोशिश करिए आंख बंद करके भी आप वैसा ही चित्र बनाएं, ठीक है? मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देती हूँ। अपनी आंखें बंद करिए, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ आप सब लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, मुझे सब स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद करिए और आपके पास जो पेपर है उस पे जो है आप एक सिंपल सा, जो आपको सही लगता है वो चित्र बनाइए, आंखें बंद कर। 2 मिनट का समय है, सब लोग प्लीज इधर उधर नहीं देखेंगे, अपना अपना बनाएंगे सभी बच्चे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा कि आपको आंखें बंद करके, आपको आंखें क्लोज ही रखनी है, बंद ही रखनी है, जब तक मैं आपको आंखें खोलने को ना बोलूं, तब तक आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और पेज पर कोई भी चित्र बनाना है। कोशिश करिएगा आंखें बंद करके आप बहुत अच्छे से उस चित्र को बना पाए। आप सिंपल एक गोला भी बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सब लोगों ने बना दिया होगा। अब आप लोग अपनी आईज को खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। अपने पेपर को देखिए कि आपने उसमें क्या बनाया है। एक दूसरे का नहीं देखना है, अपना देखिएगा कि आपने उसमें क्या बनाया है। मैं देख पा रही हूँ काफी बच्चे जो है दिखा भी रहे हैं एक दूसरे को उन्होंने क्या बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया। अब मैं आपसे ही, आप में से ही कोई शेयर करना चाहे तो जब आप लोग ये बना रहे थे, जो डायग्राम बना रहे थे, जो चित्र बना रहे थे पेज पे आंखें बंद करके, तो आपको कैसा लगा, क्या लगा आपको जब आपने ये एक्टिविटी करी, ये गतिविधि करी?
तो इससे आपको क्या समझ बनी, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? आप अभी अपना चित्र भी देख पा रहे होंगे, उसको देख के भी आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कोई भी एक। मैं खरगोश बनाना चाहता था तो खरगोश आप खरगोश बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? नहीं बना नहीं पाए। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्या लगा आपको? बेझिझक आप बताइएगा, जो भी आपके मन में, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि हमारी आंखें बंद। क्योंकि आपकी आंखें बंद थी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। और कोई साझा करना चाहे? मैम मेरा नाम लकी है। लकी है, अच्छा, वेरी गुड। मैम मैं कक्षा 6 से बोल रहा हूँ। जी। मैम मैंने ये सोचा कि आंखें बंद करके कैसे चित्र बनाओ कि इतना मुश्किल है बिल्कुल, आपको मुश्किल लगा, इसमें। और जब आपने चित्र बना दिया तब आपको कैसा लगा? चित्र देख के क्या लगा, आप बना पाए? यस मैम। वेरी गुड। क्या बना रहे थे आप? मैम मैं एक इंसान की शक्ल बना रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको क्या लगा, आंख बंद करके आप उसको सही से बना पाए? नहीं मैम। ओके, और आंखें खुली होती तो बना देते? यस मैम। जी, ओके, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा आंखें बंद करके बनाने में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहे? ठीक है, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे दो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले, दो बच्चों ने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा आपने जो रिस्पॉन्स दिया कि थोड़ा सा मुश्किल लगा। तो जब मैंने आपको बोला कि आप आईज क्लोज करो, आप अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके आप एक चित्र बनाओ, तो हो सकता है आप में से कई के दिमाग में आया होगा कि ये आंखें बंद करके कैसे मैं अच्छा सा चित्र बना दूं। एक तो आंखें बंद करने को बोल दिया, दूसरा बोला है कि उसको अच्छा बनाना है। तो वो अच्छा, आंखें बंद करके वो अच्छा कैसे बनेगा, है ना? तो वो आपके दिमाग में आया होगा। जब वो आपके दिमाग में आया तो कहीं ना कहीं उसने आपको एक मुश्किल पैदा करी होगी, आपके दिमाग में एक मुश्किल आई होगी कि ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे बन जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं तनाव, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो जब हमें कुछ अच्छा करने के लिए हमारे अंदर कुछ उथल पुथल हो जाती है, कुछ हम सोच विचार में चल जाते हैं कि हम कैसे इसको परफेक्ट कर पाएंगे, और ऊपर से हमें आंखें भी बंद करनी है, तो कैसे ये हो पाएगा, इसी को हम कहते हैं तनाव। और ये तनाव आप देख सकते हैं कि जैसे हम अभी आगे बात करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम परीक्षा के तनाव के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है, मुझे जैसे हम तनाव की मैंने बात करी, तो हम जो है एक, मैं आपसे जो है एक प्रश्न करूंगी अभी आगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपके मन में उस प्रश्न को लेके जो भी आता है आप मुझसे साझा करिएगा। यहाँ पर जो हम आज चर्चा करेंगे उसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, और मैं कोई आपकी परीक्षा भी नहीं ले रही, ठीक है? तो इसमें जो है आप मुझे बताइएगा कि जब आप परीक्षा का नाम सुनते हैं, तो वो नाम सुनते ही, परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? जब आप परीक्षा का नाम सुनते हैं, तो परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? कोई भी साझा करना चाहे। क्या किसी के मन में कुछ नहीं आता है परीक्षा का नाम सुनते ही? मैम जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकुश है। मैं कक्षा 6 से। मैम परीक्षा का नाम सुनते ही मेरे मन में विचार आता है कि मतलब क्या क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन मतलब कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब याद कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मतलब कौन से क्वेश्चन आएंगे। जी, घबराहट होती है। बिल्कुल, घबराहट होती है, बिल्कुल, एक उथल पुथल चलती है हमारे दिमाग में, कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। जी, और चलिए, बहुत अच्छा बताया अंकुश आपने। एक तो आपने बताया कि आपको जो है घबराहट हो जाती है,
दूसरा मन में ये चलता रहता है कि कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, है ना कहीं वो एक तनाव आपके दिमाग में आता है। थैंक यू अंकुश, आप बैठ सकते हैं। और कोई बताना चाहे, कोई भी और बच्चा? मेरा नाम अभिनव है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ मैम। जैसे हम परीक्षा आती है, हमें लगता है कि क्या हम इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, अगर हमारी जो हम मेहनत करते हैं क्या ये उसी से आएगा कि नहीं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया अभिनव कि क्या हम पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या जो मैंने मेहनत करी है उसका पूरा फल मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी जी, और कुछ बताना चाह रहे हैं आप? ठीक है, थैंक अगर यू, का हम जी। कुछ बोलना था मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे मैम जब हम परीक्षा के लिए होते हैं मैम, तो ये घबराहट जो हमें होती है ना मैम, इसको भगाना कैसे है मैम? ओके, ठीक है, बिल्कुल, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी हम, जैसे आपने बताया कि परीक्षा का जैसे ही आपके सुनाई देता है, आपको सुनते हो तो मन में आपकी घबराहट आ जाती है ना? तो हम इसके बारे में, क्यों ये घबराहट होती है, कैसे होती है, कैसे इसको दूर करें, इस बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा आप दोनों बच्चों ने बताया। अब हम एक अगला प्रश्न देखते हैं। आपने मुझे अभी बताया कि परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि परीक्षा के दौरान आपको क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है? परीक्षा के दौरान आपको क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है? कोई भी बताना चाहे। परीक्षा में आप सभी बच्चे बैठते हैं, आप सभी लोग परीक्षा देते हैं, तो आप सबके मन में परीक्षा के दौरान कुछ ना कुछ चलता होगा, कुछ ना कुछ परेशान भी करता होगा। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको परीक्षा के दौरान परेशान करती हैं? जी गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। ज्यादा परेशान करती है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, हमारे नंबर कैसे आएंगे, और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो हम कैसे, मतलब वो कैसे जाएंगे, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये हमारे मन में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, परीक्षा के दौरान भी आपके मन में चलता रहता है कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, है ना? तो ये सब जो आपको चीजें परेशान करती हैं, ये परेशानी जो है सिर्फ आप अकेले ही नहीं है जिनको परेशान करते हैं। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, बहुत से क्या, लगभग सभी होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा, जो ऐसा महसूस करते होंगे। तो हम अभी बात करते हैं कि तनाव कब होता है। ठीक है, तो तनाव जो है, जब हम कुछ नया या चुनौतीपूर्ण सामना करते हैं, जैसे कि परीक्षा, है ना, हम सब उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से इस बार जो है अपना परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे से हमें पेपर देना है ताकि हमारे अच्छे नंबर आ पाए, है ना? तो वो कुछ नया भी होता है क्योंकि आप जो है हर साल एक नई परीक्षा में बैठते हैं, एक नई परीक्षा है। दूसरा चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि आपको सबसे अच्छे नंबर लाने हैं, और सबके लिए जो है, जितने भी आप सोचते हैं कि हमें सबसे अव्वल आना है, सबसे अच्छा आना है, तो जब हम ऐसा सोचते हैं, जब ये चीज हम सामना करते हैं इन चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो हमको जो है एक तनाव भी देता है। वो तनाव मन में, जैसे आपने बोला, घबराहट होती रहती है, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो मेहनत करेगी होएगी या नहीं होएगी। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है जिसमें हम जो है तनाव महसूस करते हैं। दूसरा, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है एग्जाम दे रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं,
तो परीक्षा सिर्फ हम कई बार लगता है कि हम सिर्फ देने के लिए, पास होने के लिए नहीं करना है, इस बार मुझे फर्स्ट आना है या मुझे इस बार बहुत अच्छा करना है। तो जब हमें अपने अंदर से ऐसा कि हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए भी हमारे मन में तनाव होता है, क्योंकि मुझे पता है पास तो मैंने हो जाना है, मुझे इतना तो आता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, बहुत अच्छे से जो है अपनी परीक्षा देनी है ताकि मैं सबसे फर्स्ट आ पाऊं। तो इसके लिए जब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी हम सोचते हैं, वो एक सिचुएशन होती है जहां पर हमें जो है तनाव महसूस होता है, सही करने का तनाव या चिंता। अब जो है सही करने का भी तनाव होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रही हूँ, है ना। तो वो सही करने का भी जो है हमको एक तनाव रहता है, एक चिंता रहती है कि जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया, है ना, क्या मैंने ये सही किया था कि नहीं किया था। वो भी जो है क्या है, आपको एक तनाव महसूस कराता है। यहाँ पर भी जो है हम एक तनाव महसूस करते हैं। तो ये कुछ जो है मैंने आपके साथ सिचुएशंस बताई, परिस्थितियां बताई कि कब कब हमको वो तनाव महसूस होता है। जैसे आपने इससे पहले मुझसे चर्चा भी करी कि हमें जो है ऐसे परीक्षा जब होती है तो ऐसे तनाव होता है ना। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिसमें जो है आप तनाव महसूस करते। अब ये तो परिस्थितियां थी, तनाव हमने महसूस किया, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमको तनाव महसूस कर रहे हैं हम, है ना। हम बोल तो रहे हैं कि हमें जो है घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। तो अभी जैसे हम तनाव के बारे में बात करें, तो अब हम थोड़ा सा लक्षण भी देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मुझे तनाव है। तो उसमें से क्या कोई बता सकता है, कोई बता सकता है आप में से कि आपको कोई लक्षण महसूस होता है तनाव का। जब आपको तनाव होता है तो क्या आप करते हैं, कैसे, क्या लक्षण आपके अंदर आते हैं, कुछ बता सकता है कोई। जैसे मैं अपना बताऊं, जब मुझे तनाव होता है तो कई बार ना मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। मैं जो हूँ कुछ ढंग से ना खा पाती हूँ ना पी पाती हूँ, मेरे मन में वही तनाव चलता रहता है। अंदर से वो एक गुदगुदी सी होती रहती है कि क्या होगा, कैसे मैं इसको करूंगी। क्या ऐसा सबके किसी के साथ होता है ऐसा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ठीक है। क्लास 7th स्कूल भीरी से हूँ। जब हम परीक्षा में बैठे हो और सबसे मुश्किल प्रश्न आता है तो सबसे ज्यादा नंबर का, तो तब हमें तनाव आता है, वेरी गुड। लेकिन तनाव में फिर क्या चलता है, आपके क्या लक्षण ऐसे आते हैं। कि हमारी ज्यादा नंबर आएगी या फिर हम पास हो पाएंगे। ओके, तो आपके दिमाग में घबराहट चलता होती रहता है क्या। घबराहट होती है, वेरी गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थैंक आपने यू। बताया कि आपको घबराहट होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में। चिंतित या परेशान करना होना, है ना। जैसे आपने अभी बताया कि जब कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो फिर चिंतित हो जाते हैं कि कैसे होगा ये प्रश्न, है ना, कैसे मैं इसको करूं। तो वो एक चिंता या परेशानी जो है हमारे माइंड में आ जाती है, हमारे दिमाग में चलती है। तो यह एक लक्षण है तनाव का। आपने इससे पहले बताया भी कि प्रश्न सरल आएगा, आसान आएगा, क्या आने वाला है परीक्षा में, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो वो एक चिंता हमारे मन में बनी रहती है ना। वो हमें कहीं ना कहीं एक परेशान करता है कि जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या ये आएगा कल, है ना, कि ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। मैंने इतना समय इसमें लगा दिया है, इतनी मेहनत कर दी है, तो क्या ये आएगा। तो वो एक चिंता आपके दिमाग में बनी रहती है। तो यह एक तनाव का लक्षण है। अब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण का, भयभीत हो जाना।
भयभीत हो जाना कि कैसा रिजल्ट आएगा। आपने बताया कि क्या वो मेहनत जो है हमारी रंग लाएगी, जो मेहनत करी है क्या वैसा हो पाएगा, तो वो एक भय बना रहता है कि कैसा रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट रहता है उस दिन कई बार होता है कि यार मैं नहीं देख रहा अपना रिजल्ट, आप तू भी बता दे, अपने साथ वाले को बोल देते हैं आप ही बता दो कैसा आया है मेरा रिजल्ट, तो वो एक भय बना रहता है। तो ये भी क्या है, एक तनाव का लक्षण है। आसानी से चिड़चिड़ा जाना, कई बार होता है ना जब हम परेशान रहते हैं और कोई हमसे बार बार बात करता है, जैसे मेरी सहेली ही अगर मुझसे बात कर रही है तो हमें लगता है यार ये क्यों बात कर रहा है, और उससे चिड़चिड़ा जाते हैं कि अभी दूर हो जा, बस अभी मुझसे बात मत कर। ऐसा लगता है ना, होता है कि हाथ खड़ा करके बताइएगा, ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है ऐसा, कई बच्चों के साथ होता है ऐसा, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं परेशान रहती हूँ और कोई मुझे बार बार परेशान करे ये कर लेना ये कर लेना, तो फिर चिढ़ मच जाती है कि कितनी बार बोल रहे हैं यार कर देना, कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि वो मेरे मन में तनाव चल रहा है किसी चीज को लेके, इसलिए वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है ना। ठीक है, अगला क्रोधित, गुस्सा हो जाना। जैसे मैंने कहा चिड़चिड़ी तो मैं हो रही थी अंदर से, मैंने उसको डांट भी दिया कि क्यों बार बार बोल रहे, तो मैं क्रोधित हो गई, है ना, मैं गुस्सा कर दिया मैंने उस पर। तो वो क्या है, एक तनाव का लक्षण है, हम गुस्सा करने लग जाते हैं बात बात पे। हाँ, मैं वैसे बहुत शांत हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती, पर कहीं ना कहीं जब वो मन में तनाव चलता है तो उससे क्या होता है, हम कई चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं ना। तो ये भी क्या है, एक लक्षण है आपके तनाव का। दर्द, जी मिचलाना, सिर दर्द, जब हमारे माइंड में कोई चीज चलती रहती है और वे रेगुलरली उसके बारे में सोचते रहो, है ना, आप अगर रेगुलरली उसके बारे में सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकली भी इफेक्ट करता है। आपके जो है सर में दर्द होने लग जाएगा, या जी में चलने लग जाएगा, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो वो जो है ये भी क्या है, एक तनाव का लक्षण है। तनाव के कारण जो है हमें ऐसी सब चीजें भी होने लग जाती है। नींद आना, सोने में परेशानी या कठिनाई। नींद आने में कठिनाई होती है, जब हमें तनाव होता है तो कई बार हमको नींद भी नहीं आती, हम उसी बारे में सोचते रहते, कल परीक्षा है, आज रात भर नींद नहीं आएगी और ना ही पढ़ाई हो पाएगी, तो हम आज रात भर सोचते रहते कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या परीक्षा में आएगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी नींद को इफेक्ट करता है, हमारे सोने में हमें परेशानी हो जाती है, हमें नींद नहीं आ पाती है, और जब हमें नींद नहीं आ पाती है तो हम तनाव में रहते हैं। हम जो है कल जो जो दूसरी परीक्षा है उसका और अधिक तनाव हो जाएगा, पहले नींद नहीं आई थी और तनाव हो जाएगा। तो नींद नहीं आना, सोने में परेशानी होना है, कठिनाई होना है, ये भी क्या है, एक तनाव का लक्षण। अपने आप में रहना, कई बार क्या होता है, हम तनाव में होते हैं जब, तो तनाव में जो है हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने आप में ही रहने का मन करता है कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, है ना, अकेलापन आ जाता कि जो है मुझे अपने आप में ही रहना है, किसी से बात नहीं करनी है। तो ये भी क्या है, एक तनाव का लक्षण है। चुपचाप रहना, बात करने का मन नहीं करना, चुपचाप ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब तनाव होता है तो हमारा मन नहीं करता कुछ बोलने का, तो हम चुपचाप ही रहते हैं। खाने पीने की आदतों में परिवर्तन हो जाए। खाने पीने की आदत, कई बार क्या होता है, ये दोनों तरीके से होता है। कई लोग होते हैं जब तनाव में होते हैं तो खाने का मन नहीं करता, वो खाते ही नहीं है ना, ना खाने का मन करता है ना पीने का मन करता है तनाव के टाइम पे, और फिर वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी इफेक्ट करता है, ठीक है, वो आपसे हेल्थ से भी जो है प्रॉब्लम कर देता है। दूसरा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जब तनाव में होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वो ज्यादा खा लेते हैं, जितना लिमिट है उससे ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि वो तनाव में जो है हमारा एक लक्षण है। तनाव में कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया। तो ये जो है खाने पीने की आदतों में जो परिवर्तन है वो भी जो है तनाव का एक लक्षण है। नाखून चबाना, कई लोगों की तो आदत होती है नाखून चबाने की, है ना, और कई बार जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं तो हम बार बार नाखून चबाने लग जाते हैं।
तो ये भी क्या लक्षण है, एक तनाव का लक्षण। हिलते डुलते रहना, कई बार हम बैठे रहते हैं कहीं पर और हमारा पैर चलता रहता है ना, या फिर हम हिलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो है कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, हमारे हाथ पैर चलने पे लगे हुए, हम क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे, हमारा तनाव जो है हमारे मन में चल रहा है। तो ये भी जो है, जो हिलते डुलते रहना है, वो भी एक लक्षण है हमारे तनाव का। ठीक है, तो जो मैंने अभी तक आपको बताया इसकी ये एक समरी है। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हमने चर्चा करी, तो हम अपने व्यवहार या आदतों में परिवर्तन को देखकर तनाव या परेशानी का अनुमान लगा सकते हैं। तो जो हमने अभी तक देखा, इतने सारे लक्षण हमने देखे, तो जब हमारे व्यवहार में या आदतों में कुछ परिवर्तन होता है, तो उन परिवर्तनों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम तनाव में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल आप ही हैं या बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं जो तनाव का अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है, जिसमें से जैसे एक आप विद्यार्थी ही है जो परीक्षा से पहले तनाव या चिंता होती है। और ऐसा नहीं है परीक्षा जो है सिर्फ मतलब स्कूल लेवल पे ही है, फिर कॉलेज लेवल पे जाके भी होता है, फिर उसके बाद जो है करियर में भी होता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, हर किसी को जो है परीक्षा से पहले तनाव या चिंता होती है। ठीक है, दूसरा, आपके शिक्षक उनमें से एक, आपके जो शिक्षक है उनको भी तनाव हो सकता है ना। कई बार होता है ना कि यार ये परीक्षा हर बार होती है ना, हमें टीचर्स जो है हर बार ये परीक्षा दिला देते हैं, हमें हमेशा ये स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ आप ही को हो रहा है, टीचर्स को भी स्ट्रेस होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का एक सबसे बड़ा तनाव है कि कैसे इतने लिमिटेड टाइम में, इतने ही जो है समय में पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। जैसे इस बार देखा भी होगा, बारिश की वजह से काफी छुट्टियां भी हुई थी, उसके बावजूद भी आपका सिलेबस कंप्लीट है। कैसे टीचर्स ने किया होगा, उस तनाव का प्रबंधन कैसे किया होगा उन्होंने, वो एक खुद में एक एग्जाम्पल है। तो जो है शिक्षक को भी तनाव होता है। तीसरा, आपके माता पिता, उनको भी तनाव हो सकता है। बहुत सारी उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, उनको सही तरीके से बिल्कुल तनाव मतलब जिम्मेदारियों को संभालने को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। उनको सही तरीके से करना, जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको समय से और तरीके से बिल्कुल उस टाइम पे कंप्लीट कर देना, उसको पूरा करना, निभाना उसको, तो वो भी जो है उनको भी जो है तनाव हो सकता है। तो ये सब लोग आपके आसपास के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी ही है जिनको तनाव होता है, हर व्यक्ति को तनाव होता है। उनमें से एक मैं भी यहाँ पर हूँ। जैसे मुझे आज आपको सेशन लेना था, तो उससे पहले मुझे भी तनाव था कि क्या मैं वो सेशन कर पाऊंगी, क्या अच्छे से हो पाएगा। तो ये तनाव मेरे अंदर भी बना हुआ है ना। मैं जो बात बोल रही हूँ आप तक बहुत अच्छे से चली जाए, आप सब लोगों को समझ में आ जाए, है ना, और आपकी जो बातें हैं वो मेरे तक आ जाए, तो ये भी जो है एक तनाव है। तो हर व्यक्ति जो है तनाव का अनुभव करता है। अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बातें करी उससे हमें क्या क्या सीख बनती है, क्या क्या बातें हैं, उन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आपने देखा कि तनाव एक संकेत है कि कोई चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तनाव से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कोई चीज कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे परीक्षा, परीक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो हम तनाव ले रहे हैं, तभी तो हमें आगे अपना अच्छा प्रदर्शन करने का एक तनाव है ना। तो तनाव एक संकेत है आपको ये बताने का कि कोई चीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा, तनाव सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं होता है, वो आपके भावनाओं में भी जो है दिखाई देता है। भावनाओं में, जैसे जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारा बहुत मतलब हमारा गुस्सा सा हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो ये भी एक भावना है जो हम गुस्सा क्रोध किसी को दिखाते हैं, है ना। या फिर जो है हम जब बहुत खुश रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, वो भी एक भावना होती है ना। तो जो है
तनाव सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता है, वो हमारी भावनाओं से भी प्रकट होता है, हमारी भावनाओं से भी दिखाई देने लगता है। और कई बार ये भावना जब दिखाई देती है तो हमें सामने से हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सहपाठी है, वो हमसे पूछते भी है कि क्या हो गया भाई, आज इतने गुस्से में क्यों है ना। तो वो जो है तनाव आपका जो है आपकी भावनाओं में भी दिखाई देता है। तीसरा, हम कई तरीके की भावनाएं अनुभव करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं। जब हम गुस्सा क्रोधित रहते हैं, हमें तनाव होता है तो हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में दिखने लगता है। तो हम अलग अलग तरीके की, कई तरीके की जो है हम लोग भावनाएं महसूस करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग भावनाएं महसूस करते हैं, है ना। ऐसा सभी के साथ होता है। आप जो है जैसे अभी परीक्षा यहाँ पर सेशन से पहले आए तो आपके अंदर अलग भाव चल रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा, अंदर एक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट सा होगा कि हम क्या करेंगे, आज के सेशन में क्या होने वाला है, तो वो एक अलग भाव है। जब आप यहाँ पर बैठे, आपसे जो है बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो एक अलग भाव है। तो हम लोग हर परिस्थिति में अलग अलग भावनाएं महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। जैसे जब हमने बात किया कि तनाव जब हमारे मन में आता है तो हम एक क्रोधित वाला भाव महसूस करते हैं या उदासी वाला भाव महसूस करते हैं, है ना। तो वो एक नकारात्मक भावना है कि हम कैसे, और सकारात्मक जैसे जब हम बहुत अच्छे से रहते हैं, जब हम बहुत खुश रहते हैं, एक खुशी का जो भाव आता है वो सकारात्मक भाव होता है। तो जो अलग अलग भावनाएं हैं वो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इसके बाद हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जो हम महसूस करते हैं अंदर से, वो हमारे काम करने के ढंग पर, उसका असर हमारे काम करने के ढंग पर या सोचने के ढंग पर जो है पड़ता है। तो हम जो अंदर से महसूस करते हैं तो वो हमारे सोचने और काम करने के ढंग पर असर करता है। जैसे आपको भी महसूस होता होगा, जब आप बहुत खुश रहते हैं, अंदर से बहुत हैप्पी रहते हैं, तो आपको बहुत सारा काम करने का मन करता होगा, है ना, कि मेरे को जो होमवर्क मिला है वो भी मैं फटाफट से कर लूं, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है वो भी मैं फटाफट से कर लूं। उसी के अगेंस्ट जब हम तनाव में होते हैं, है ना, तो हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। तो इससे जो है, जो हमारे अंदर चलता रहता है, जो हमारे अंदर चलता है, वो कहीं ना कहीं जैसा हम महसूस कर रहे हैं, हमारे सोचने और काम करने के ढंग पर असर करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को देख करके आपको क्या क्या समझ बनती है, आप उसको जो है वीडियो देखने के बाद मुझसे साझा करेंगे। यहाँ पर कोई सही नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो वीडियो देख के क्या समझ में बनी है, आप उसको जो है मुझे बताइए। ठीक है। Fancy ball. Lovers say that in France, and they're thrilled to romance. It means that it's so good. Oh, c'est bon. So I say it to you. I will do. Because it's so good, but everywhere, every side, every kiss, dear. आप सब लोगों ने वीडियो देखा? हाथ खड़ा करके बताइएगा, देखा सब लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? वीडियो अच्छा लगा? ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई भी मुझे बताइएगा, वीडियो को देख करके आपको क्या समझ में आया? Yes, it answer.
हेलो जी यस मैम, आवाज आ रही है हेलो आपकी? जी मैम। ओ मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो बिल्कुल मैम, आ रही है मैम, आ रही है, आप बताइएगा मैम। जी मैम, जी आपकी आवाज आ हेलो रही है। जी 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 मैम, बच्चे से बात करानी है कि क्या करना है मैम, बताइए। मैम, अभी एक वीडियो दिखाया था तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उनको वीडियो देख के क्या समझ बनी वो थोड़ा सा बताएंगे। हेलो मैम। जी जी बच्चे। हेलो हेलो। मैम, मेरा नाम प्रियंका है। जी प्रियंका, बताइए। मैम जो अभी वीडियो देखा था उसमें हमने देखा कि 2 बंदर या 4 बंदर आपस में लड़ रहे थे और खाना खा रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने देखा। एक बंदर लड़ रहे थे और खाना खा रहे थे। ठीक है, इससे आपने कुछ सोचा, मतलब क्या है ये वीडियो, क्यों दिखाया होगा? ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। कोई और बताना चाहे सीएससी वीडियो में क्या टेम्पल। हो रहा था? मैम आपको मेरा नमस्कार। मैं गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से स्टूडेंट छात्र हूँ। ऐसा महसूस हुआ कि उसमें जो बंदर थे वो अपनी भूख मिटाने के लिए से झगड़ रहे थे और उसके अपने खाना ढूंढ रहे थे। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा बंदर जो है वहां पे वीडियो में खाना ढूंढ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और कोई एक चीज पे वो लोग जो है स्थिर नहीं थे, है ना? आपने देखा होगा, कोई एक चीज लेकर के वो स्थिर नहीं थे। वो बहुत अलग अलग जगह जा रहे थे, हर चीज में उन्होंने हाथ मारा, हर चीज में वो कूद रहे थे, है ना? तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे थे, वैसे ही कई बार हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। हमारे दिमाग में कोई एक चीज नहीं चलती है ना? हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो अभी यहाँ पर हूँ तो मेरे को जो है, एक तो मेरे दिमाग में चल रहा है समय क्या हो रहा है, क्या मैं समय से कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा, अभी जो है इसके बाद मुझे क्या करना है ना? तो ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, कई सारी दिमाग में जो है बातें चलती होगी। आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी हम सेशन में बैठे हैं, इसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगा, हम समय पे जाएंगे नहीं जाएंगे ब्रेक में, है ना? तो इसी तरीके से जैसे बंदर का जो मन है, बंदर है, उसी तरीके से बंदर की तरह हमारा दिमाग भी है, जिसमें बहुत सारी बातें चलती रहती है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो दिखाया गया था कि एक समझ बने कि कैसे हमारे दिमाग में एक ही समय में बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारी चीजें आती है ना? तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसके बाद हम एक गतिविधि करेंगे, ठीक है? गतिविधि के बाद जो है हम सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है? फिर आप लोग जो है अपने लंच के लिए जाइएगा। गतिविधि में जो है आपको क्या करना है, आप सभी को अपनी आईज को क्लोज करना है, ठीक है? आपके पास पेपर और पेन होगा। आपको थोड़ी देर बहुत शांति से बैठना है, आपस में बात नहीं करनी है, ठीक है? आपको जो है अपनी आईज क्लोज करनी है और सोचना है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है? आपके दिमाग में क्या क्या आता है, उसको जो है आपको अपने पेपर में लिखना है। तो 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगी। आप लोग जो है बैठिए आराम से, अपनी आईज क्लोज करिए और सोचिए आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसको एक पेपर में नोट करें, ठीक है? सब लोग समझ पाए? हाथ खड़ा करके बताइएगा, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला?
आप सबको आईज क्लोज करनी है, 1 मिनट के लिए शांति से बैठना है, ठीक है। आपको अपना सोचना है, 1 मिनट के लिए सोचना है, और उस समय आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चल रहा है, उसको आपने अपने पेज में लिखना है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। बातें नहीं करेंगे आपस में, आईज क्लोज करिएगा। उस 1 मिनट में आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आपको उसके बाद उसको पेपर में लिखना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग सोच पा रहे होंगे। आप सबने अपनी आईज को क्लोज किया होगा और आप ध्यान से सोच रहे होंगे आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बातें आ रही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सोच पाए होंगे, आपने लिखा भी होगा आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। क्या कोई ऐसा था जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी? सिर्फ एक बात, हाथ खड़ा करके, अपनी ही जगह पे हाथ खड़ा करके बताएंगे। क्या कोई ऐसा था जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी? पीसीआईसी पाए से काफी लड़कियां हैं, ओके, काफी गर्ल्स हैं। ओके, आपके दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ठीक है। क्या कोई ऐसा था जिसके दिमाग में 2 से ज्यादा बातें चल रही थी? 2 से ज्यादा बातें चल रही थी एक ही समय में? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माइंड में 2 से ज्यादा बातें चल रही थी। वेरी गुड, ओके। तो आपने देखा होगा जब आपने ये एक्टिविटी करी, तो हम जब बैठे हैं एक जगह पे और शांति से बैठे हैं, आईज क्लोज करी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है। हमारे दिमाग में एक ही समय में बहुत सारी बातें, है ना। हमें बहुत अलग अलग जो हमारा है, जैसे कि अभी मुझे जो है छुट्टी होएगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, उसके बाद मुझे क्या करना है, ट्यूशन भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाना है, दोस्तों के साथ बाजार भी जाना है ना, तो वो भी दिमाग में चलता रहता है। अभी सेशन होएगा, उसके बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे एक समय में बहुत सारी बातें जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है ना। और जब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है तो हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, और वो हमारा कहीं ना कहीं तनाव का कारण भी बन जाता है ना। अब आज हमने बात करी, आपने देखा, आज हमने बात करी तनाव के बारे में। तनाव क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है ना। हमने वो एक्सपीरियंस भी किया कि कैसे हमारे अंदर वो तनाव खुद ब खुद आ जाता है। अब हम कल बात करेंगे कि हम तनाव को दूर करने के लिए या कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसको भी हम कुछ गतिविधियों के साथ जो है हम लोग करेंगे। और जब परीक्षा का तनाव होता है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा परीक्षा का तनाव जो है दूर रहे, कम रहे, है ना। और हम बहुत अच्छे से जो है अपनी परीक्षा को फोकस करके अच्छे से कर पाए, उसको बहुत बढ़िया से जो है हमने जितनी मेहनत करी है उतना 100% हम वहां पर बिना तनाव के या कम तनाव के जो है कर पाए। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के सेशन में इतनी ही बातें थी। अगर किसी को कोई बात करनी है, आपको कुछ बात शेयर करनी है, तो आप प्लीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है आज हमने जितनी भी बातें करी, जो भी चर्चा करी, आप सब उसको जो है ध्यान से सुन पाए होंगे। आज के सेशन के बाद आपको घर जाके अगर कुछ भी लगता है कि मुझे आप जो हमसे कोई प्रश्न पूछना है या आपके दिमाग में कोई भी बात है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो कल हम जो है दोबारा से मिलेंगे। कल हम इसी टाइम पे जो है सेशन लेंगे दोबारा से। तो आपको जो भी बातें होंगी कल वो जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।